नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी। आज से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज के पार्ट 1 में मैं आपको राजस्थान का जो मैप है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ में कोपेन का वर्गीकरण बताऊंगा। साथ में त्रिवार्थी का वर्गीकरण भी आपको बताऊँगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वर्गीकरण हैं जिनके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। मतलब राजस्थान के मैप के बारे में यदि आपको पता है तो आप जो है पूरी ज्योग्राफी को आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा जैसा मैं बताता जाऊं वैसे वैसे आपको ये मैप याद रखना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ये गंगानगर है। ये गंगानगर है। इधर आप देखोगे ये गंगानगर है। इधर जो है हनुमानगढ़ है दूसरी साइड में। ठीक है, ऊपर क्या है, गंगा जी हैं और इधर जो है हनुमान जी। इस प्रकार आपको याद रखना है। ऊपर ही ऊपर गंगा जी और इधर बगल में कौन है, हनुमान जी। ठीक है। अब गंगानगर से हम कहाँ पर गए, बीकानेर गए। और बीकानेर से फिर हम कहाँ गए, हम रेगिस्तान में जैसलमेर गए। ठीक है, जैसलमेर से कहाँ गए, हम बाड़मेर गए। और बाड़मेर में आ गई बाढ़। और बाढ़ आने के पश्चात हमने क्या फेंका, उसमें जाल फेंका। जाल फेंका तो कुछ लोग उसमें जो बाढ़ में आए थे उसमें उनके सिर में फंस गया जाल। और जाल फंसने के पश्चात जो है जालोर, मतलब जाल का मतलब जालोर, और सिर फंसने से यहाँ पर आ गया नीचे सिरोही। तो जालोर के जस्ट नीचे क्या है, सिरोही। ठीक है, सिरोही के बाद जो है कहाँ गया वो बाढ़ का पानी जा करके उदयपुर में गया, झीलों की नगरी। उदयपुर को क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी। उदयपुर गया। ठीक है, और उदयपुर से कहाँ गया वो, झीलों के पास जो है डूंगर होते हैं, डूंगर का मतलब पहाड़, डूंगरपुर। ठीक है, तो उदयपुर से जस्ट नीचे क्या है, डूंगरपुर है। तो डूंगरपुर और सबसे नीचे नीचे जो है यहाँ पर बांसवाड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। सबसे ऊपर कौन थे, गंगानगर था। ऊपर आप देखोगे वहाँ पर गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। नीचे कौन से हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। ठीक है, अब इधर आप देखोगे सबसे पश्चिम में कौन सा ज़िला है, ये है जैसलमेर। और सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, ये है धौलपुर। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पश्चिम में है जैसलमेर और सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है, धौलपुर है। ठीक है, और सबसे उत्तर में जो ज़िला है वो है गंगानगर। ठीक है, और सबसे दक्षिण में जो ज़िला है वो है बांसवाड़ा। ठीक है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। धौलपुर में भी एक गांव है जो सबसे पूर्वी गांव माना जाता है धौलपुर का, वो है सलाना गांव। सलाना, सलाना बोलते हैं उसको हम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक बार आप देख लें, सलाना। तो ये हो गया सलाना गांव, कहाँ पे, धौलपुर में है, जो कि सबसे पूर्वी गांव माना जाता है धौलपुर ज़िले में। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे पूर्वी ज़िला धौलपुर, तो धौलपुर का एक गांव जो है सलाना गांव, वो सबसे पूर्वी गांव होगा। जैसे पश्चिम में सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, जैसलमेर है। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी गांव कौन सा होगा, जैसलमेर का एक गांव है जिसका नाम है कटरा गांव, कटरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कटरा गांव कहाँ पर है, ये जैसलमेर में है। तो ये कटरा गांव सबसे जो है पश्चिमी गांव है, जो कि जैसलमेर ज़िले में स्थित है। क्योंकि सबसे पश्चिमी ज़िला जैसलमेर है तो सबसे पश्चिमी गांव भी जैसलमेर का ही होगा। कौन सा गांव है, कटरा गांव। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये याद रखने हैं। ये पूछे जाते हैं, कई बार ये पूछे भी गए हैं। जैसे कि सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, कोना गांव है, कोना गांव। ठीक है, ये कहाँ पर है, श्री गंगानगर में। कोना गांव कहाँ पर है, ये श्री गंगानगर में है, जो कि सबसे उत्तरी गांव है। ये पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें पूछी जा सकती हैं। तो टोटल 25 ज़िले जो हैं ये सीमावर्ती ज़िले हैं, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार ये सीमाओं पर जो ज़िले स्थित हैं ये सबसे पश्चिमी ज़िले ये सबसे सीमावर्ती ज़िले माने जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है राजस्थान के मैप के सीमावर्ती ज़िलों के बारे में मैंने ये लाइन खींची है, तो आप देख लें, ये सभी सीमाओं पर स्थित हैं। ठीक है, तो इन ज़िलों को हम क्या बोलते हैं, सीमावर्ती ज़िले। ये जो किनारों पर जो स्थित ज़िले हैं ये टोटल 25 ज़िले हैं राजस्थान में। कितने हैं ये, 25 हैं। ठीक है, जैसे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। इधर देखोगे तो आप भीलवाड़ा हो गया, फिर बूंदी हो गया, फिर इधर कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, बारा हो गया, इधर सवाई माधोपुर हो गया, कोटा हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, इधर अलवर हो गया, सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, चूरू हो गया और हनुमानगढ़ हो गया। तो ये 25 ज़िले हैं जो सीमावर्ती ज़िले हैं, जो सीमाओं पर स्थित है, राजस्थान की सीमा पर ये स्थित ज़िले हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, टोटल कितने ज़िले हैं, 25 ज़िले हैं जो कि राजस्थान की सीमाओं पर स्थित हैं।
तो टोटल ज़िले कितने हैं राजस्थान में? 33 हैं, 33 ज़िले हैं टोटल, और 33 में से 25 ज़िले जो हैं ये राजस्थान की सीमाओं पर स्थित हैं। तो कितने बचे ज़िले? 7 ज़िले बचे, सॉरी 8 ज़िले बचे। 33 में से 25 ज़िले कितने गाँव के कौन से हो गए? सीमा पर स्थित ज़िले हो गए। टोटल कितने ज़िले बच गए अब 33 में से? 8 ज़िले और बच गए। ये 8 ज़िले जो हैं राजस्थान के जो है सीमावर्ती ना होकर के अंदर की साइड में है, ठीक है। तो ये तो हैं टोटल 25 ज़िले सीमाओं पर हैं, और बीच में जो ज़िले हैं ये टोटल 8 ज़िले हैं, ठीक है। तो टोटल जो बीच वाले ज़िले हैं ये 8 ज़िले हैं। इनको मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप इनको आसानी से याद रख सकते हो 8 ज़िलों को, ठीक है। तो चलिए एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अपना जोर दो बूंदी और टोंक पर, ठीक है। अपना जोर दो बूंदी टोंक पर, इस ट्रिक को आप याद रख लेना। इससे 8 ज़िलों के नाम याद हो जाएंगे जो बीच में मतलब राजस्थान के मध्य में स्थित है, ठीक है, जो कि मतलब सीमावर्ती नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा पूछा जाएगा एग्जाम में, निम्न में से कौन सा ज़िला जो है सीमा नहीं बनाता है, ठीक है, सीमावर्ती नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। 8 ज़िले हैं टोटल, 8 के नाम मैंने आपको लिख दिए एक ट्रिक के माध्यम से। अपना जोर दो बूंदी टोंक पर, ठीक है। तो लास्ट में बूंदी और टोंक तो हो ही गए 2 ज़िले। अब अपना से कौन सा बन रहा है? आ से बन गया अजमेर, पा से बन गया पाली, ना से बन गया नागौर, ठीक है। आ से अजमेर, पा से पाली, ना से नागौर, ठीक है। अब जोर से यहाँ पर आप देखोगे, जोर से कौन कौन सा बन रहा है? जोर से यहाँ पर देखोगे आप तो एक तो हो गया जोधपुर, ठीक है। जोर से कौन सा हो गया? एक यहाँ पर हो गया जोधपुर हो गया, ठीक है। और जोधपुर के बाद आप यहाँ पर दूसरा देखोगे तो दूसरा हो जाएगा राजसमंद, ठीक है। जोधपुर हो गया, राजसमंद हो गया, और 2 का मतलब हो गया दौसा। 2 का मतलब कौन सा हो गया? दौसा हो गया, बूंदी हो गया, और टोंक हो गया। सबसे लास्ट में मैंने नाम लिख दिए बूंदी और टोंक के, तो इस ट्रिक में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अपना जोर दो बूंदी टोंक पर, ठीक है। अब इनको आप गिन लीजिए, 8 ज़िले ये टोटल हो चुके हैं। अपना में आ से अजमेर, पा से पाली, ना से नागौर, जो से जोधपुर, रा से राजसमंद, और 2 से दौसा, और बूंदी और टोंक, ठीक है। ये 8 ज़िले जो हैं ये सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये बीचों बीच में स्थित है। जैसे नागौर हो गया, बीच में देखोगे आप, जोधपुर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है आप देखोगे पाली हो गया, राजसमंद हो गया, ठीक है। अपना जोर दो बूंदी टोंक पर, बूंदी हो गया, टोंक हो गया। तो ये ज़िले ऐसे हैं जो 8 ज़िले हैं टोटल, जो कि सीमावर्ती नहीं है। ये अजमेर हो गया 7वां, और एक और रह गया यहाँ पर, अजमेर, पाली, नागौर हो गया, और बूंदी हो गया, राजसमंद हो गया, नागौर, अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बूंदी, राजसमंद, और टोंक और है यहाँ पर, टोंक भी है, ठीक है। तो टोटल ये 8 ज़िले हैं जो कि सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है। और दौसा हो गया, दौसा और भूल गए थे, तो यहाँ पर देख लीजिए दौसा हो गया। तो टोटल 8 हो गया ना। ट्रिक में मैंने दौसा बता दिया था, अपना जोर दो बूंदी टोंक पर, 2 से दौसा हो गया था ट्रिक में। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है, जो कि 8 ज़िलों के बारे में आपको आसानी से पता चल जाएगा, जो सीमा नहीं बनाते हैं 8 ज़िले, ठीक है। बाकी ये 25 ज़िले जो हैं ये सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो इन 8 ज़िलों के अलावा बाकी ज़िले जो हैं वो सीमावर्ती ज़िले माने जाते हैं, ठीक है। अब राजस्थान के मैप में आपको पता होना चाहिए शुष्क ज़िलों में कौन कौन से ज़िले आते हैं लगभग, मतलब जहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है वो कौन कौन से ज़िले हैं, और उसके बाद अर्ध शुष्क जलवायु कौन कौन से ज़िलों में है, उपाद्र कौन कौन से में है, और आर्द्र जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम। तो शुष्क आपको सभी को पता है, जो पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे ये पश्चिमी राजस्थान के ज़िले लगभग, जैसे गंगानगर, बीकानेर भी आ जाता है इसमें थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बीकानेर के बाद यहाँ पर आप देखोगे जैसलमेर भी हो गया, और यहाँ पर बाड़मेर का भी आधा हिस्सा हो गया शुष्क में, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी ज़िले जो हैं लगभग ये शुष्क में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पश्चिमी ज़िले जैसे गंगानगर हो गया, पश्चिम में ही तो माने जाते हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो ये पश्चिमी ज़िले जो हैं कौन से हो गए? ये सबसे शुष्क जलवायु वाले ज़िले माने जाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए शुष्क जलवायु कहाँ कहाँ पर है, तो ये इन ज़िलों में, पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले हैं लगभग इनमें हैं। इससे थोड़ा नीचे देखोगे आप, तो थोड़ा नीचे वाले जो ज़िले हैं ये अर्ध शुष्क में आ जाते हैं, ठीक है। इससे जस्ट पीछे जो ज़िले हैं वो अर्ध शुष्क में माने जाते हैं, मतलब ज़्यादा जो है शुष्क नहीं है, थोड़ा कम है। तो यहाँ पर जैसे कि इसमें बीकानेर भी शामिल किया जाता है, हनुमानगढ़ भी आ जाता है, चूरू भी आ जाता है, झुंझुनू का भी पार्ट आता है इसमें, सीकर का भी आ जाता है, नागौर भी, जोधपुर भी, बाड़मेर का भी आता है, जालौर का भी आता है, ठीक है। तो आप जो है अनुमान से याद रख लें
तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है अनुमान से याद क्वेश्चन किए जाते हैं। ये इनको कम्प्लीटली इन सभी ज़िलों को याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने तो आज तक ये कभी याद नहीं किए थे, सिर्फ मेरे को ये लाइन याद है। ये लाइन तो यहाँ पर खिंची हुई है, दूसरी लाइन बीच में है थोड़ी सी यहाँ पर। तो इधर के ज़िले आपको मैप भरना आता है तो आप आसानी से इनको कर लोगे, ठीक है। उसके बाद के जो ज़िले आते हैं वो उपाद्र जलवायु वाले हैं, मतलब ज़्यादा आर्द्र नहीं है, थोड़ा कम आर्द्र हैं वो, ठीक है। उपाद्र यहाँ पर जो है आप देखोगे ये उपाद्र जलवायु है बीच वाले ज़िलों की। ये बीच वाले जो ज़िले हैं लगभग, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे सीकर का भी आता है, अलवर भी आ जाता है, दौसा भी, जयपुर भी, अजमेर भी, पाली भी आ जाता है। इसमें राजसमंद का भी थोड़ा बहुत पार्ट आता है और सिरोही भी आ जाता है, ठीक है। तो ये उपाद्र माने जाते हैं, ठीक है, उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्र। उसके बाद आप देखोगे आगे, आप देखोगे यहाँ पर आर्द्र जलवायु। तो आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र जो हैं उनको आप देख लीजिए, ये सभी आर्द्र जलवायु वाले हैं। आर्द्र मतलब नीचे की ओर आप चले जाओगे तो जो है हाड़ौती साइड में चलते जाओगे तो इधर जो है आर्द्रता बढ़ती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आर्द्र जलवायु में भी यहाँ पर भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, राजसमंद आ गया और उदयपुर का भी पार्ट आ गया, ठीक है। और कुछ यहाँ पर सवाई माधोपुर भी आ जाता है और करौली, भरतपुर, धौलपुर ये भी पार्ट आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कई ज़िले जो हैं आर्द्र माने जाते हैं। अति आर्द्र यदि आ जाए आपसे, ज़्यादातर तो यही पूछा जाता है आर्द्र और शुष्क में से, ठीक है। आर्द्र, शुष्क और अर्ध शुष्क इन तीनों में से पूछे जाते हैं। तो अति आर्द्र में आपको कौन कौन से ज़िले याद रखने, एक तो ये हो गया बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का हिस्सा, ठीक है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ हो गया, इधर कोटा बारा झालावाड़ हो गया, ठीक है, कोटा बारा और झालावाड़। तो ये जो है अति आर्द्र में माने जाते हैं, ठीक है। तो ये दो लाइन आपको याद रखनी, इधर तो अति आर्द्र में यहाँ तक के हो गए, इधर जो है इधर वाले हो गए, ये दोनों पार्ट जो हैं ये नीचे वाले ये अति आर्द्र में हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अति आर्द्र जलवायु वाले माने जाते हैं, ठीक है। कुछ हिस्सा इसका उदयपुर का भी माना जाता है अति आर्द्र में। ज़्यादातर जो पूछे गए हैं अब तक वो अति आर्द्र में कोटा बारा और झालावाड़ वाले ज़िले पूछे गए हैं। और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ भी याद रख लेना, ये अति आर्द्र में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए जलवायु वाले क्षेत्र कौन कौन से अति आर्द्र में हैं, कौन से शुष्क में हैं। तो अति आर्द्र वाले ये हो गए ये दोनों पार्ट, और शुष्क वाले पश्चिमी राजस्थान वाले हो गए। और इनसे जो जस्ट नीचे हैं जैसे कि आप देखोगे नागौर, पाली, चूरू, झुंझुनू, ये थोड़ा सीकर का पार्ट हो गया, शेखावाटी पूरा आ गया इसमें लगभग। चूरू, झुंझुनू, सीकर को हम शेखावाटी बोलते हैं, तो ये शेखावाटी वाले एरिया भी इसमें आ गया अर्ध शुष्क में। उसके बाद जोधपुर भी अर्ध शुष्क में आ जाता है, बाड़मेर का हिस्सा भी इसमें अर्ध शुष्क में आता है, जालौर भी लगभग अर्ध शुष्क में आ जाता है। तो ये अर्ध शुष्क वाले ज़िले हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेने हैं। तो ये क्वेश्चन में जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये 25 ज़िले जो है मैंने बता दिए सीमावर्ती, 8 ज़िले मैंने आपको अंदर बताए। अपना जोड़ दो बूंदी टोंक पर, ये ट्रिक आपको याद रखनी है 8 ज़िलों की। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कोपेन का वर्गीकरण, जिससे जो है क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं गया जिसमें कोपेन का वर्गीकरण पूछा नहीं जाता है। अब एक कोपेन का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये कोपेन ने क्या क्या किया। कोपेन जो थे इन्होंने क्या किया, वनस्पति के आधार पर जो है जलवायु प्रदेशों को डिवाइड किया, ठीक है। जलवायु जो प्रदेश है ये, जैसे अभी मैंने आपको बताए थे कौन सा शुष्क में कौन सा अर्ध शुष्क में, उसने कुछ इसके लिए जो है कुछ कोड वर्ड रखे। उन कोड वर्ड के आधार पर ही उन्होंने जो है इसका राजस्थान का वर्गीकरण किया। जैसे उसने BWHW रखा किसी के लिए जो है PSHW, ये कोड आपको याद रखने हैं। तो 4 कोड हैं मात्र, केवल ये 4 कोड आपको याद हैं, तो आप आसानी से इसके कोपेन के वर्गीकरण में जो है आसानी से कर सकते हो। तो वनस्पति के आधार पर इसने जो है डिवाइडेशन किया था, ये आपको याद रखना है कोपेन ने, ठीक है। तो कोपेन एक जलवायुविद था जो जलवायु के बारे में अध्ययन करता था। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। मैप के बारे में आपको आना चाहिए भरना। इधर गंगानगर है, बीकानेर है, इधर चूरू, झुंझुनू, सीकर हैं, फिर अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी। तो ये आपको जो है मैप भरना है। एक बार मैप भरने के लिए आपको जो है यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ले, किसी ने समझाई होगी ट्रिकों के माध्यम से, तो उन ट्रिकों के माध्यम से आप मैप भरें। 2-3 दिन लगातार 2-4 दिन आप मैप भरोगे तो आपको एक एक ज़िला याद हो जाएगा। तो 2-3 दिन आप ज़रूर मैप को भरने की प्रैक्टिस करें, तभी ये आपको ज़िले याद हो पाएंगे, ठीक है। तो अब हम बताते हैं कोपेन का वर्गीकरण क्या कहता है। कोपेन ने कुछ ज़िले जो हैं, जो मैंने आपको शुष्क ज़िलों में बताए थे लगभग, वो शुष्क ज़िले वाले जो हैं उन्होंने उसके लिए क्या रखा था, BWHW, ठीक है। BWHW जो है उसने कोड वर्ड रखा था। BMW नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना, कहीं आप BMW समझो इसको, ठीक है। ये क्या है, पश्चिमी राजस्थान में
अब ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो BWHW, ठीक है, 2 बार W आ रहा है यहाँ पर। तो पश्चिमी राजस्थान वाले जो हैं उनमें 2 बार W आ रहा है, एक तो BW, एक फिर HW आ रहा है, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान में BWHW। अब उसके नीचे आप जाओगे अर्ध शुष्क में, तो उसमें एक W आएगा, क्योंकि ज़्यादा जो शुष्क होता है उसमें 2 बार W आ गया, ठीक है। उस थोड़ा कम शुष्क हो गया तो एक W कम हो गया, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया अर्ध शुष्क वाला BSHW, ठीक है। तो ऊपर वाले जो ज़िले हैं जैसे जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, ये ज़िले किस में आ गए? BWHW में आ गए। अब इससे जस्ट नीचे वाले जो ज़िले हैं जैसे शेखावाटी वाले आ गए, चूरू, झुंझुनू, सीकर आ गया, इधर नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, ये ज़िले किस में आ गए? ये ज़िले आ गए अर्ध शुष्क में, ठीक है। तो ये ज़िले आ गए BSHW वाले एरिया में, ठीक है। तो ये BSHW आपको याद रखना कौन कौन से ज़िले आते हैं। ये दोनों बीच वाले जो ज़िले हैं ये आपको इसमें आप जो है मैप यदि आपको याद है तो आप इनको आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में याद रहेंगे कौन कौन से बीच वाले ज़िले थे, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको बताता हूँ मैं CWG, ठीक है। अब CWG में देखिए यहाँ से और ये ज़िले, ठीक है, ये ज़िले आप देखिए, ये ज़िले जो हैं इधर वाले, ये सभी ज़िले जो हैं ये किस में आ गए? ये ज़िले जो हैं ये सभी ये आ गए साहब इसमें CWG में, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इन सभी को CWG, ठीक है। कौन सा? CWG, यहाँ पर ये लिखा हुआ है CWG, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? CWG, ओके। तो ये CWG में आ जाएंगे पूर्वी ज़िले। पूर्वी ज़िले कौन कौन से हैं? जैसे अपना अलवर, भरतपुर, धौलपुर, हम पूर्वी राजस्थान में आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाले, करौली, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, इधर बारा हो गया, कोटा का भी कुछ हिस्सा हो गया, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अजमेर, लगभग पूर्वी ज़िले जो हैं इधर वाले ये किस में आ गए? CWG में आ गए, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा दौसा जिला किस में आएगा, CWG या BSHW या BWH या AW में, तो आपको याद रखना है CWG, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पूर्वी ज़िले जो हैं लगभग किस में आ रहे हैं? CWG वाले उसमें आ रहे हैं जलवायु में। अब AW में कौन कौन से आते हैं? ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है शायद ये कई बार, और पटवारी में भी पूछा गया है, शायद लैब असिस्टेंट में भी ऐसा क्वेश्चन एक बार 2016 में शायद पूछा गया था। तो आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर जो है हो सकता है लैब असिस्टेंट में नहीं भी पूछा गया हो, लेकिन अब पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल के पैटर्न में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो AW में दक्षिण राजस्थान वाले आपको ज़िले याद रखने हैं, ठीक है। तो दक्षिण राजस्थान के ज़िले, और इधर जो है झालावाड़ वाला ज़िला, झालावाड़, और थोड़ा बहुत बारा और कोटा भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ज़्यादातर तो यही पूछे जाते हैं आपसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले ज़िले या फिर झालावाड़ वाला ज़िला, ठीक है। ये AW में आता है, AW, ठीक है। कौन से जलवायु प्रदेश में आता है? ये वाले जो हैं ये यहाँ पर दिखा रखे हैं जो लाइन से नीचे नीचे, ठीक है। इधर लाइन से नीचे उदयपुर हो गया, इधर जो है उदयपुर भी इसमें आ जाता है AW में, प्रतापगढ़ भी आ जाता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर झालावाड़ आ गया, कोटा और बारा का भी कुछ हिस्सा इसमें AW में आ जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश जो है AW में शामिल है, कौन सा जिला जो है AW में शामिल है। तो आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन कैसे देगा? देखिए AW में पूछेगा आपसे निम्न में से कौन सा AW में शामिल नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देगा बांसवाड़ा, दूसरा देगा डूंगरपुर, तीसरा देगा झालावाड़, चौथा देगा धौलपुर। तो कौन सा शामिल नहीं है AW में? धौलपुर नहीं है, क्योंकि धौलपुर तो पूर्वी जिला है, और पूर्वी किस में आते हैं? CWG में आते हैं, ओके, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ज़िला जो है AW में शामिल है। अब 4 ऑप्शन आपको देगा, पहला दे देगा जैसे जोधपुर, दूसरा देगा आपको दौसा, तीसरा देगा आपको जैसलमेर, और चौथा देगा आपको प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा दे दिया, मान लो बांसवाड़ा दे दिया। तो आप बताइए इनमें से कौन सा AW में शामिल है? बांसवाड़ा AW में शामिल है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें सिंपली, ठीक है। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें बनते नहीं हैं, ना ही अब तक बने हैं, ना ही भविष्य में भी बनेंगे। तो ये आपको याद होने चाहिए। AW में कौन सा आता है, CWG में कौन सा आता है, BSHW में और BWHW में। तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है। दक्षिण वाला जो है AW में आ गया, सबसे दक्षिण में जो है AW, पूर्व वाले जो है CWG में आ गए, और जो रेगिस्तान वाले हैं सबसे ज़्यादा रेगिस्तान है वहाँ 2 बार W आएगा, BWHW। थोड़ा अर्ध शुष्क है तो BSHW हो गए, 1 W कम कर दिया, ठीक है। तो ये था कोपेन का वर्गीकरण। अब AW का मतलब क्या था यहाँ पर?
वही बात है, मैंने आपको समझाया था। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले आ गए, BSHW में अर्धशुष्क वाले आ गए, BW जो HW है उसमें शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश आ गया, CWG उपाद्र जलवायु प्रदेश आ गया। ठीक है, तो ये बस आपको यहीं ऐसे याद रखना है कौन सा BWHW है, कौन सा BSHW है, कौन सा CWG है, कौन सा AW है। जैसे जैसे मैंने समझाया है सिर्फ आपको उसी तरीके से याद रखना है, क्योंकि अब तक क्वेश्चन उसी तरीके से पूछे गए हैं और उससे बाहर अब तक नहीं पूछा गया है कुछ भी। चलिए अब आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि जो त्रिवार्थी का वर्गीकरण था वो क्या था। चलिए देखते हैं त्रिवार्थी के वर्गीकरण को। तो चलिए इसमें देखते हैं अब त्रिवार्थी ने क्या वर्गीकरण दिया। त्रिवार्थी ने भी उसी प्रकार का दिया था लेकिन थोड़ा उसने चेंज कर दिया था। ठीक है, त्रिवार्थी ने क्या किया था, एक एक डब्लू कम कर दिया उनमें से। ठीक है, त्रिवार्थी के अनुसार जलवायु का जो है राजस्थान की जलवायु प्रदेश। देखिए AW तो इसने वही दिया था लगभग, AW जो उसमें था वही लगभग इसका था, ये वही जिले हैं इसमें लगभग। देखिए लाइन यहाँ पर खिंची हुई है, देखिए यहाँ पर ये AW में आ गया नीचे वाले, तो यहाँ पर है ना AW, इधर AW हो गया। अब इधर वाले जो थे पूर्वी जिले वाले, ये इधर वाला ये CW में आ गया, CAW में आ गया। वहाँ तो था कोपेन के वर्गीकरण में CWG, यहाँ पर काऊ है। ठीक है, तो यहाँ पर काऊ CAW, यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना है आपको, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, काऊ काऊ याद रखना है यहाँ पर। तो पूर्वी वाले जो हैं वो काऊ में आ गए त्रिवार्थी के वर्गीकरण में। और वहाँ पर क्या किया इसने, पश्चिमी राजस्थान वाले में जो शुष्क वाला था उसमें इसने एक डब्लू कम कर दिया। पहले क्या था BWHW था, अब इसने BWSH कर दिया, मतलब उसमें लास्ट में भी डब्लू था ना एक और, तो वो इसने कम कर दिया यहाँ पर और उसकी जगह पर S जोड़ दिया, इसमें BWSH कर दिया। उसके बाद क्या था अर्धशुष्क, अर्धशुष्क में क्या था BSHW था, लेकिन इसने इसमें भी एक डब्लू कम कर दिया, इसका डब्लू ही हटा दिया, बिल्कुल BSH रह गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। यहाँ पर BWSH कर दिया और नीचे BSH कर दिया। सबसे दक्षिण वालों को AW कह दिया त्रिवार्थी ने, और सबसे जो पूर्वी जिले थे उनको काऊ कह दिया CAW। ठीक है, तो ये त्रिवार्थी के अनुसार वर्गीकरण था। तो ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी राजस्थान में त्रिवार्थी ने BWSH बताया, लेकिन कोपेन ने क्या बताया था, 2 बार डब्लू था। कोपेन के अनुसार 2 बार डब्लू था, BWHW था, इसमें जो है BSH कह दिया इसने अर्धशुष्क वालों में। ठीक है, ये अर्धशुष्क इधर वाले जो ज़िले हो गए, बीच वाले ये सभी ज़िले अर्धशुष्क में आ गए, इसको इसने BSH बोल दिया। ठीक है, तो ये त्रिवार्थी के अनुसार था। और दक्षिण राजस्थान के जो ज़िले थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और इधर झालावाड़ वगैरह, कोटा बूंदी का थोड़ा बहुत हिस्सा, ये किस में था AW में। बाकी पूर्वी ज़िले जो सभी थे वो CAW में आ गए त्रिवार्थी के अनुसार। तो ये आपके महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको याद रखनी है मैप से संबंधित, ये अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब कुछ आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से जो राज्य हैं अपने राजस्थान से सीमा बनाते हैं, वो भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलिए इसमें आपको बता देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं जो अब लगभग सीमा बना रहे हैं अपनी यहाँ पे। तो एक बार इस मैप को मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं। इधर देखिए, आप देखोगे इसमें तो ये पश्चिमी राजस्थान जो है यहाँ पर जो है ये बाड़मेर तक का हिस्सा जो है ये अमरकोट तक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जो ये पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर से स्टार्ट करोगे आप ऊपर से, तो गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक का कुछ हिस्सा जो है ये लगभग जो है रेड क्लिप रेखा बनाता है। रेड क्लिप रेखा का मतलब है जो सीमा रेखा बना दी भारत और पाकिस्तान के मध्य, सॉरी राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, तो राजस्थान का ये जो रेखा बनी हुई है जहाँ से पाकिस्तान सटा हुआ है इसको रेड क्लिप रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये रेखा जो है भारत और राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य है। इधर आप देखोगे इधर पाकिस्तान यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर पाकिस्तान का ये पंजाब प्रांत है। ठीक है, पाकिस्तान के कुछ हिस्से हैं जैसे भावलनगर, भावलपुर, रहीमयार खान, घोटकी, सुक्खुर, खैरपुर, संगर, अमरकोट, थारपारकर, ये पाकिस्तान के कुछ ज़िले हैं जो सीमा बना रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों के साथ। ठीक है, इधर जो है सिंध प्रांत हो गया, इधर पंजाब प्रांत। पाकिस्तान के 2 प्रांत बना रहे हैं ना राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों से सीमा, एक तो है सिंध प्रांत, इधर है सिंध प्रांत, इधर है पंजाब प्रांत। ठीक है, तो नीचे वाला जो है ये सिंध प्रांत लिखा हुआ है यहाँ पर, इधर लिखा हुआ है पंजाब प्रांत। ये 2 प्रांत जो है पाकिस्तान के राजस्थान के पश्चिमी ज़िलों से सीमा बनाते हैं। अब कितने राज्य जो है राजस्थान से सीमा बना रहे हैं, चलिए आपको गिना देता हूँ। इधर आप देखोगे यहाँ पर जो है हरियाणा सीमा बना रहा है। ठीक है, ऊपर कौन सा बना रहा था, पंजाब बना रहा है। देखिए यहाँ पर जो है पंजाब राज्य जो है
ये पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान का है। पंजाब के दो हिस्से थे ना, एक राजस्थान में था, सॉरी एक भारत में था और एक जो है ये पंजाब में चला गया था। ठीक है, इसका विभाजन हुआ था उस समय, एक पंजाब का हिस्सा जो था पाकिस्तान में गया, एक भारत में आ गया था। ठीक है, तो ये पंजाब जो है ये भारत का राज्य है, जो कि ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ से सीमा बना रहा है। इधर आप देखोगे जो है हरियाणा आ गया यहाँ पर, ये हरियाणा के कुछ ज़िले हैं जो सीमा बना रहे होंगे। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे से आपको जो ज़िले दिख रहे हैं, यहाँ पर जो है आप नोट्स को देखोगे जूम कर तो ये आसानी से आपको दिख जाएंगे कौन कौन से हरियाणा के ज़िले जो हैं राजस्थान के ज़िलों से सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ से हरियाणा सीमा बना रहा, ऊपर पंजाब सीमा बना रहा था राजस्थान के साथ, 2 राज्य हो गए। तीसरा राज्य आपको दिखाता हूँ इधर, इधर जो है ये उत्तर प्रदेश हो गया। नूह तो हरियाणा में ही पड़ता है। ठीक है, नूह कहाँ है, हरियाणा का ही एक ज़िला है नूह। तो ये 2 तो राज्य हो गए। राज्य गिना रहा हूँ मैं पहले आपको, पंजाब ने सीमा बना ली राजस्थान के साथ, इधर हरियाणा ने बनाई, इधर नीचे तीसरे नंबर पर यूपी ने सीमा बनाई। ठीक है, यहाँ पर यूपी ने सीमा बना ली राजस्थान के साथ। चौथा राज्य जो है नीचे आप देखोगे मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है ये सीमा बना रहा है इधर। ठीक है, दक्षिण पूर्वी ज़िलों के साथ। अब यहाँ पर आप देखोगे ये गुजरात है, तो ये गुजरात जो है ये यहाँ पर दक्षिण हो गया नीचे, इधर जो हो गया पश्चिम हो गया। तो दक्षिण पश्चिम के जो ज़िले हैं इनके साथ कौन सीमा बना रहा है, गुजरात बना रहा है। ठीक है, तो ये गुजरात राज्य किसके साथ सीमा बना रहा है, दक्षिण और पश्चिमी जो ज़िले हैं राजस्थान के उनके साथ सीमा बना रहा है। तो आपको समझ में आ गए होंगे, 5 राज्य हो गए टोटल, मैंने आपको गिनाया था पहले। ऊपर पंजाब हो गया, दूसरा हरियाणा हो गया, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और 5वां कौन सा राज्य हो गया, गुजरात। ये 5 राज्य राजस्थान के साथ क्या बना रहे हैं, सीमा बना रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं 5 राज्यों के नाम, कौन कौन से राज्य जो है राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में जो है राजस्थान के साथ जो है मध्य प्रदेश के 10 ज़िले सीमा बनाते हैं, ये पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाते हैं वो मध्य प्रदेश बनाता है, राजस्थान के 10 ज़िलों के साथ मध्य प्रदेश के 10 ज़िले सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश की लगती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे जो राजस्थान का परिचय पढ़ाएंगे और ज़्यादा डिटेल से उसमें आपको बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको मैंने मैप का ज्ञान कराया है, जिससे आपको मैप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इस वीडियो को आप बार बार देखें और मैप को जो है आप कंठस्थ याद कर लें, ताकि आपको आगे की चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। 2-3 बार इस वीडियो को देखें, साथ में आप जो है मैप को भरने की प्रैक्टिस भी करें। कोई वीडियो यूट्यूब पर देख लें आप, किसी ने मैप समझाया होगा, तो वहाँ से आप मैप भरना सीख लें। मैप भरने के बाद जो है आप जो है फिर आसानी से ज्योग्राफी को आसानी से समझ पाएंगे। धन्यवाद।